मुझे पहले से पता था ये इंसान नहीं है, ये एक मशीन है। She's a bloody robot. मुझे इस लड़की के कोमा से बाहर आने के कोई चांसेस ही नहीं थे। वो एकदम से ठीक कैसे हो गई? मैं तो कह रहा हूँ मिश्री कोमा में मर गई होगी। मुझे लगता है एक बार न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा लेना चाहिए। वो जब से एक्सीडेंट के बाद आई है वो अटक अटक के बोल रही है और एक्सीडेंट के बाद चलना फिरना भी थोड़ा स्टिफ हो गया। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा अब क्या हुआ है? वो मिश्री कहाँ आ रही है? माता ने बुलाया है। आदमी की आवाज में क्यों आ रही है? ये मशीन कहीं बिगड़ तो नहीं गई? ने दरबार लगाया है। आप ही केक हमारे सर पर बना सकते हैं। हमारे सर पे माइक्रोवेव की सुविधा उपलब्ध है। ये हुआ माइक्रोवेव ऑन। इसका बदन तो तप रहा है, इसे बुखार है। हेलो अखिलेश, मिश्री को बहुत तेज बुखार है, बदन तप रहा है उसका। तुम ज्यादा स्ट्रेस आउट हो रही हो। मिश्री को कुछ नहीं होगा। मैं एक काम करती हूँ, मैं ठंडे पानी की पट्टियां लगाती हूँ उसके सर पर। अरे मिश्री, मिश्री पागल हो गई हो क्या? हाँ, ये क्या करने जा रही थी तुम? तुम्हें ऑफ ही कर देता हूं मैं। कहीं दूर फेंक कर आता हूं तुम्हें। गलती से भी मेरे पास या मेरी फैमिली के पास या मेरी बेटी के पास नजर मत आना। ईदा बार बार फोन कर रही है। अब पकड़े जाना पक्का है। गाड़ी रोकिए। क्या हुआ वंश? वो देखिए मिश्री। हेलो मामू, हमें मिश्री मिल चुकी है। ईरा आंटी मिश्री को ही लेने गई है। मिश्री! कोई मुझे बताएगा व्हाट इज हैपनिंग हियर? मिश्री मशीन है? मतलब हमारी मिश्री कहाँ है? और मिश्री मशीन कैसे बन गई? ये सब क्या है? सर्किट, वायर्स। वंश, ये मिश्री नहीं है। ये वैसा एक मशीन है जिसे मिश्री का चेहरा और बोलने का तरीका दिया गया है। अगर ये मिश्री नहीं है तो मिश्री किधर है? मेरी बहन किधर है? क्या हुआ है उसे? मैं अभी ईरा आंटी और फू से पूछ खाता हूँ। वंश 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 मेरी बात सुनो। वंश, तुम्हारी बहन मिश्री वो गहरी नींद में है। उसे उठने में ना थोड़ा समय लगेगा। वो आंटी और हीरा की तबीयत नाजुक है ना, इसलिए उनकी सेहत पर असर ना पड़े ना, मैंने मिर्ची को मिश्री बनाया है। और वंश, अगर तुम्हें सही लगे, क्या तुम इस पैक का हिस्सा बनोगे? टूटी फूटी चीजों की जगह वहाँ कचरे के डिब्बे में है। लेकिन सुपरमैन अंकल ये एकदम अटक अटक के बोल रही है और ये इतना शेक क्यों हो रही है? उसे फिक्स कर दूंगा ना, मैं उसे बिल्कुल तुम्हारी बहन मिश्री की तरह बना दूंगा। लेकिन जब तक मिश्री वापस ना आ जाए तुम हमारा साथ दोगे, प्लीज। ईरा आंटी और फूक की हेल्थ के लिए ओके, पर आपका सीक्रेट मेरे पास सेफ है।
थैंक यू वंश। ठीक है चलो, अब तुम हमारी टीम में हो। ओके कम ऑन। भैया वो मैनुअल दीजिए ना, उसमें वो सर्किट डायग्राम बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन्ड है। जल्दी करो भाभी, कितना टाइम लगेगा? कर रहा हूँ भैया मैं। सुपरमैन अंकल, आपको शॉक तो नहीं लगेगा ना? मैं ठीक हूँ वंश। मिश्री, मिश्री। ईरा, भैया ईरा को अंदर नहीं आने दे सकते। मिर्ची को पूरी तरह फिक्स करना होगा उसके सामने लाने से पहले। मामू, आप किसी भी तरह मामी को मनाइए ना। हीरा मुझसे पहले से नाराज है, उसे कैसे समझाऊंगा मैं? रोमांस करके। What? जी हाय जानू, स्वीट हनी। मिर्ची सही बोल रही है भैया, आपको उसे डिस्ट्रैक्ट करना ही होगा। रोमांस करके। बापू, पूरी लगन से रोमांस करना। पूरी लैंग्वेज डाउनलोडिंग। मिश्री, हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। चल वन टैस की गोली ले और फुल टैस हो जा। ओरे मोरी गंगा मैया। यार है बुढ़िया, काय को हर वक्त गंगा मैया को बुलाती रहती है? वो क्या फोकट में बैठी लिया क्या तेरे लिए? तुम्हारी हिम्मत कैसे है? असुरी बने वृंदावन के समस्त शिशु काल का रूप लेते हैं लक्ष्मी स्वरूपा राधा के लिए। गुरुदेव, इन असुरों को रोकने का कोई तो मार्ग होगा। ये वास्तव में असुर नहीं है। दानव लक्ष्मी के आसुरी प्रभाव के कारण असुर बन गए हैं, इसलिए हम इनका अंत भी नहीं कर सकते। मैं मार के बाधा बनने वाले इन दानवों का अंत कर दीजिए। और क्या समय रहते श्री कृष्ण संतान लक्ष्मी को मुक्त कर अपने गुरु भाई के प्राण पुनः ला पाते हैं। अवश्य उस दानव और कविता में कोई न कोई संबंध है। अब ये बताइए, वो कविता लिखी किसने? ये कविता तो मेरे पिताजी ने मेरे लिए लिखी थी। अब हमें सब कुछ समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया आपको? यही कि वो दानव कौन है, क्यों बार बार इसी राज्य में आता है, और क्यों आपके बार बार चुनौती देने पर भी वो आपके सम्मुख नहीं आता। वो दानव कोई और नहीं, आपके पिता है। रामघाट के जंगलों में ना एक तो बहुत ही सिद्ध बाबा जी हैं, बाबा हड़बड़ानंद जी। आप हमको लेकर चलिए ना वहाँ। बस टाइम नहीं है तो मैं चला जाता हूँ, उसमें क्या है। तो ये सही रहेगा कि तुम इन्हीं के साथ चली जाओ पगली। मैंने इन दोनों की आत्मा को वापस इनके शरीर में डाल दिया है। अड्डू, लड्डू के भैया, ये सब क्या हो रहा है यार? हमारे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कान खोल के सुन लो, हमने जे बोल दो है तो बोल दो है। जा घर में 10 दिन और नॉनवेज ना बनेगो तो ना बनेगो। जब सोचो इतने दिन कट गए, 10 दिन और कट जाएंगे, सब शाकाहारी हो जाओ। और 10 दिन हैं? ऐसो है, अपनी अम्मा की तुम जानो। हम बस ये चाहते हैं कि बस मुर्गा बने है तो बने, वो भी देसी मुर्गा बने हैं। वैदई, तेरे हाथ पे चोट लगी है, मुझे एंटीसेप्टिक लगाने दे, वरना इन्फेक्शन हो जाएगा। जो भी कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं है माधव। क्या मतलब? मेरी मेहंदी का पूछना, हल्दी में खून का गिरना, कहीं कोई संकेत तो नहीं है ना हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है? कहीं हमारी शादी तो। असुरी बने वृंदावन के समस्त शिशु काल का रूप लेते हैं लक्ष्मी स्वरूपा राधा के लिए। गुरुदेव, इन असुरों को रोकने का कोई तो मार्ग होगा। ये वास्तव में असुर नहीं है। दानव लक्ष्मी के आसुरी प्रभाव के कारण असुर बन गए हैं, इसलिए हम इनका अंत भी नहीं कर सकते। मैं मार के बाधा बनने वाले इन दानवों का अंत कर दीजिए। और क्या समय रहते श्री कृष्ण संतान लक्ष्मी को मुक्त कर अपने गुरु भाई के प्राण पुनः ला पाते हैं। अवश्य उस दानव और कविता में कोई न कोई संबंध है। अब ये बताइए, वो कविता लिखी किसने? ये कविता तो मेरे पिताजी ने मेरे लिए लिखी थी। अब हमें सब कुछ समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया आपको? यही कि वो दानव कौन है, क्यों बार बार इसी राज्य में आता है, और क्यों आपके बार बार चुनौती देने पर भी वो आपके सम्मुख नहीं आता। वो दानव कोई और नहीं,
आपके पिता हैं।